जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन 10वीं क्लास बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक दिन मैं लेकर यहां पर आता हूं और आप बखूबी सीख भी रहे हैं ट्रिकली। एक ऐसा चैनल यूट्यूब का जहां पर प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं कि ट्रिकली मैथ सिखाया जाता है एक अलग अंदाज में, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आज भी मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और लगातार कई बार पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो बार बार पूछा जाता है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप देखेंगे और समझेंगे और आपको ये ट्रिक और अप्रोच बेहतर लगेगा। तो आपसे छोटी सी नम्र निवेदन हमेशा से यही रहती है कि चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहले से जुड़े होंगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ये काम कर दीजिएगा, उसके बाद आप देखते चलिए आराम से। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना काम कर दें, उसके बाद देखते रहिए। इतना शानदार बेस्ट ट्रिक लेकर मैं आया हूं ना कि आप देखिएगा आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। यकीन मानिए, आप देखिए और समझिए कितना शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो देखिए समझिएगा, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 द्विघात समीकरण का करा दिया है, ये पार्ट 3 है द्विघात समीकरण का है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और नहीं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से मिल जाएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाएगा तो पूरा लाइन से मिलेगा आपको। लाइन से मतलब परिमेय संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बाद ये द्विघात समीकरण, ये सब मिल जाएगा। सबका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह का बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा लाइन से, आपको बखूबी अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगी आपके एग्जाम में, यकीन मानिए, है ना। बस सीखते चलिए और देखते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि इसमें कि द्विघात समीकरण का घात कितना होगा। मैंने बताया था आपको, कई बार बताया है कि द्विघात समीकरण का घात जो होता है वो हमेशा कितना होगा, तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इस समीकरण का घात क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 है, तो इसका घात कोई कहे तो अधिकतम बताया जाता है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन रहा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया, है ना। तो इसमें का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको पेन भी नहीं टच करना है, यानी बिना पेन टच किए हुए आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दीजिएगा। और जिसमें पेन भी टच करना है तो 1 से 2 बार लिखेगा, आपका आंसर दिखेगा, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन बोला है कि बहुपद x² + 2x, ठीक है, +1 का शून्य कौन है, इसका शून्य कौन है, ऑप्शन में दे दिया है 2 - 1 1 0, ऐसे करके दे दिया ऑप्शन में, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, समझिएगा, शून्यक बोला है, कहीं ना कहीं x का मान इसमें से कौन होगा बोला है। तो एक बात बताइए, 2 हम रखेंगे तो क्या 0 के बराबर आएगा, इसमें सब प्लस में है, सबको जोड़ेंगे तो कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। 1 रखेंगे तब भी 0 नहीं आएगा, 0 इसमें रखेंगे तब ये सब 0 बन जाएगा, लेकिन 1 आएगा, 1 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये कोई भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आपका -1 हो गया। क्यों हो गया, हम बता रहा हूं। देखो -1 जब यहां रखेंगे तो माइनस में से कुछ कटेगा, घटेगा तो 0 आएगा। प्लस रखने पर कभी कटेगा, नहीं कटेगा, ये सब के सब प्लस में है, सब के सब प्लस में है, और प्लस में कोई भी संख्या रखिएगा तो कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो इसका छोटा सा और लॉजिक ये है, मतलब एक शानदार लॉजिक ये है कि आप समझे कि जब सभी प्लस में है और इसको 0 लाना है, इसको क्या लाना है, 0 लाना है, तो हम निगेटिव वैल्यू जब रखेंगे तभी 0 आएगा। और पूरे ऑप्शन में एक ही जगह है, एक ही ऑप्शन जहां निगेटिव दिख रहा है, ऑप्शन बी नंबर। आप देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया। एक छोटा सा लॉजिक लगाएं कि सब प्लस में है, हमको 0 लाना है, तो कब आएगा, जब हम निगेटिव वैल्यू उसमें कहीं ना कहीं रखेंगे तभी 0 आएगा। क्योंकि निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो कुछ कटेगा या घटेगा, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस लॉजिक से सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे बोला है कि 4xy - 4x + 1, इसका गुणनफल बोला है, मूलों का गुणनफल बोला है। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, c का मान कितना है, 1 है, a का मान कितना है, 4 है, 1/4 आपका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए बी नंबर। बस जल्दी जल्दी इसको चटकाते चले, बड़े स्तर का एकदम
धुआंधार बैटिंग करते चले, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है कोई क्वेश्चन, वो इसलिए क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बखूबी अच्छे से बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। बस आज जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है, बस करते चलिए और देखते चलिए। आगे देखिए, आगे बोला है 2√2, ठीक है, वाई एक्स वायर प्लस 5y प्लस √2, ठीक है। इसका विविक्तर बताना है। विविक्तर क्या बताए हैं? विविक्तर मतलब डी, विविक्तर मतलब डी, डी बराबर बताया फॉर्मूला में बी एक्स वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है तो कहिएगा 5 है, तो 5 का एक्स वायर माइनस 4a की जगह पर क्या दिख रहा है 2√2, ठीक है, इंटू सी दिख रहा है, सी के बदले √2। बस हो तो गया, यहाँ मिल गया 25, 5 के एक्स वायर करेंगे तो 25, और √2 से √2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 होगा। तो 25 में 16 गया 9, आपके सवाल का आंसर रहा। अब देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन इनमें से आपका ए हो जाएगा। इसमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो गया। देख लिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया। तो ये शानदार कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। विवेचक का है या विविक्तर का है? विवेचक का है या विविक्तर का है, उसको हर परिस्थिति में डी निकालेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 2x एक्स वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी विवेचक कह दिया है। क्या कह दिया है? विवेचक। इसमें भी डी निकालना है, तो डी बराबर बी एक्स वायर माइनस 4ac। अभी बताए थे बी का मान कितना दिख रहा है -4, तो -4 का एक्स वायर कर देंगे, -4। ए का मान कितना दिख रहा है तो कहेगा 2 दिख रहा है। सी का मान कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। 4 का एक्स वायर करेंगे तो 16 होगा, और 3 दूना 6, 6 चौका 24 हो गया। 16 में से 24 जाएगा -8, आपका सवाल का आंसर रहेगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका सी रहा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया, सब के सब एक ही झटके में खत्म होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखा चुका हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिएगा, फिर ये देखिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, देखते चलिए और सीखते चलिए, चटकाते चलिए बड़े स्तर का। आगे देखिए, आगे बोला है कि x एक्स वायर प्लस 2x, ठीक है, -3 बराबर 0 दिया है, और कह दिया मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। तो -b के बदले क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, a के बदले 1 है यहाँ, तो 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया? तो कहेगा ऑप्शन आपका हो गया ए नंबर। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए नंबर। देखिए कितना जल्दी, बस चटकाते चलिए और परफॉर्म अच्छे से करते चलिए, ठीक है। कॉपी और पेन के साथ आप भी सॉल्व करिए और प्रयास करिए कि आपसे एक झटके में हो जाए। बस मैं जितना देर में क्वेश्चन लिख रहा हूं उतना देर में आप आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। देखो आगे है, दिया है x एक्स वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक ना। इसका शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। क्या होता है? c/a। c का मतलब 10 दिया है और a का मतलब यहाँ 1 है, तो 10 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 10 होगा आपका आंसर। देख रहे हैं कितना जल्दी हो गया। तो ये आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया? ऑप्शन आपका ए हो गया। देखिए कितना जल्दी हो रहा है, बस सीखते चलिए। आगे देखिए, क्वेश्चन देखते चलिए और सीखते चलिए। आगे बोला है x एक्स वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ भी आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अभी बताए थे -b/a। तो माइनस और b की जगह पर दिख दिया है -2, तो -2 हो गया। a की जगह पर 1 लिख देंगे तो माइनस प्लस 2 हो गया। 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। देखते चलिए और सीखते चलिए। आपका ऑप्शन कौन हो गया? बी आपका ऑप्शन रहा। देखिए समझिए, इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, बस एक झटके में होगा। बस सीखते चलिए और समझते चलिए, है ना। बस आप अपने आप को इस रूप में ढाल लीजिए कि क्वेश्चन कोई भी दिखे तुरंत आंसर, मतलब एकदम जीके जीएस की तरह मैथ का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन दीजिए आंसर, एकदम तुरंत, मतलब एक झटके में। थोड़ा सा भी वक्त आप मत लीजिए, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट सीखे हैं, ट्रिक सीखे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा भी समस्या होगी, ठीक है। तो सीखते चलिए, नहीं तो जानते हो फेल जब होइएगा ना, फेल तब आपके पटीदार होगा ना बगल वाला, वो बिरयानी खाएगा और तस्मई और पूरी बनाकर खाएगा, समझ रहे बात। तो ये समझिए बात, तो उसको मजा आएगा। इसलिए आप अपने आप को इस रूप में बनाइए। देखो आगे बोला है सवाल में कि 4x एक्स वायर, ठीक है, 4x एक्स वायर -1/7
कौन बहुपद है, तो कहेगा द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है, तो कहेगा द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये कौन बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी रहा। देखिए इसमें कहीं पेन छूने की जरूरत नहीं है, देखिए और आंसर करिए, देखिए और आंसर। जहां पेन छूने की जरूरत है वहीं पेन छूइए, जहां पेन छूने की जरूरत नहीं है वहां आंखों से देखिए और आंखों से भस्म करिए उसको तुरंत का तुरंत। आगे देखिए, आगे बोला है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण ये बता देना है। तो बी ऑप्शन देखिए ना, बी नंबर देखिए, ये स्टैंडर्ड रूप ही दिया हुआ है इस तरह, देख रहे हैं। एक्स एक्स और अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यह द्विघात समीकरण, बाकी द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखते चलिए और सीखते चलिए, थोड़ा सा भी आपको असुविधा महसूस न हो। आगे देखिए, आगे बोला है कि बी एक्स एक्स वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0 का विवेचक बोला है। विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला बताए हैं। विवेचक मतलब डी होता है, और डी का फॉर्मूला बताए हैं बी एक्स वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो आप ए एक्स वायर लिखिए माइनस 4, ए दिख रहा है तो ए के बदले बी दिख रहा है, तब बी लिखिए। सी है तो सी की जगह पर माइनस सी है, सी की जगह पर क्या दिख रहा है, माइनस सी, गुणा कर दीजिए, तो ए एक्स वायर और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, अब 4bc में गुणा होगा तो 4bc, आपका ये आंसर रहा। देखिए ए एक्स वायर प्लस 4bc कहाँ दिख रहा है, ए एक्स वायर प्लस 4bc, तो कहिएगा ए ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया। देख लीजिए एक झटके में सब हो रहा है, इसमें कहीं पर आपको कहीं समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सबका कंसेप्ट अच्छे तरीके से बता दिया है। बस देखते चलिए और सीखते चलिए, चटकाते चलिए। आगे देखिए, आगे बोला है एक्स एक्स वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कि मूलों का योग बता देना है। मूलों का योग जब भी कहे मतलब अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, तब माइनस, अब बी की जगह पर दिया है पहले से माइनस बी, तो ये माइनस बी हो गया। ए की जगह पर ए ही दिख रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी बाई ए है, तो ए हो गया, आपका आंसर हो गया क्या, माइनस बी बाई ए हो गया आपका आंसर। तो बी बाई ए ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया आसानी से, ठीक ना। बस देखते चलिए और सीखते चलिए, चटकाते चलिए। आगे देखिए, आगे बोला है कि यदि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर दिया है एक्स एक्स वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यहां भी बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, क्या पूछ दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस और बी, बी की जगह पर क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो -1 हो जाएगा। ए की जगह पर यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। देखिए कितना जल्दी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। देख लीजिए और समझ लीजिए, सब एक झटके में हो रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आगे बोला है कि यदि द्विघातीय समीकरण सी एक्स वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 है कि मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा एक्स वायर प्लस बीटा एक्स वायर का वैल्यू आपको बता देना है। एक बात बताइए, समझते चलिए, अल्फा एक्स वायर प्लस बीटा एक्स वायर का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला सीधे आप लिखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का दी होल एक्स वायर और -2 अल्फा बीटा, याद रखेंगे। एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल एक्स वायर -2ab, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, एक्स वायर है तो एक्स वायर देंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए हो गया। यहाँ एक्स वायर करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो बी एक्स वायर, ए का एक्स वायर करेंगे तो ए एक्स वायर -2 ca बाई ए हो गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स वायर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ बी एक्स वायर हो गया, और यहाँ से ए से ए एक्स वायर भाग दीजिएगा तो ए बचेगा, ए में 2c से गुणा करेगा तो 2ac होगा, 2ac होगा, और नीचे ए एक्स वायर है तो ए एक्स वायर। हमने कुछ नहीं किया, इसका भिन्न का जोड़ कर दिया, इसका भिन्न का जोड़, बट्टा का जोड़ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो, अब वैल्यू रख लो, अब वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है। ए की जगह पर सी दिया है, सी की जगह पर ए दिया है, बी दिखाई दे रहा है, बी की जगह पर क्या दिख रहा है, माइनस बी, तो माइनस बी का एक्स वायर करेंगे तो बी एक्स वायर होगा। 2 है तो 2, अब देखिए ना, ए की जगह पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो सी मैंने लिख दिया, सी है तो सी के बदले ए दिख रहा है तो हमने ए लिख दिया यहाँ पर, और नीचे ए एक्स वायर, तो ए की जगह पर सी दिख रहा है, ए की जगह पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है,
तो हमने सी एक्स स्क्वायर कर दिया और यही आपके सवाल का आंसर रहा। आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी एक झटके में हो गया और हमने कुछ किया नहीं, फॉर्मूला याद रखा और माइनस बी बाई ए होता है, इसका सी बाई ए होता है, भिन्न का जोड़ कर दिया और कुछ नहीं किया, भिन्न का जोड़ करके यहाँ ला दिया और ए बी सी का मान अलग अलग है, सी की जगह पर ए दिया है, ए की जगह पर सी दिया है, मैंने रख दिया वैल्यू, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ac दिया है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ac और सी एक्स स्क्वायर ऑप्शन आपका दिया है कितना, सी में दिया है ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा दे दिया है, सी आपके सवाल का आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी और एक झटके में हो गया, कितना शानदार कंसेप्ट था। आज का क्वेश्चन बस इतना ही रखते हैं हम और आपको मैंने दिखा दिया कि लगभग द्विघात समीकरण में जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है पिछले 2-3 साल में, उस टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके अगले चैप्टर में नए अंदाज के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जहां पर आपको बार बार वैसा क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में। तो फिर से मैं लेकर आ रहा हूं अगले दिन, नेक्स्ट डे। तो आज रहने देते हैं, ठीक है। और आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि शेयर करके लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।